दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तिगत जीवन अत्यंत संघर्षशील था। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण किया। वे भारत की 15वीं और वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले जनजाति समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति हैं। मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला हैं और देश की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने 2000 से 2000 के बीच ओडिशा सरकार के मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों में सेवा दी। प्रबुद्ध सोसाइटी के प्रेरणा पुंज तथा भारत की सक्षम स्वच्छ प्रबुद्ध महिला हैं। 2015 से 2021 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। माननीय द्रौपदी मुर्मू शिक्षक से ओडिशा सरकार में मंत्री, राज्यपाल एवं देश की राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम प्रबुद्ध महिला है। द्रौपदी मुर्मू की कुल संपत्ति अब तक सिर्फ 9.5 लाख आंकी गई है। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना जीवन समाज की सेवा करने और गरीबों, दलितों के साथ साथ हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया है। उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव है और उनका शासनकाल उत्कृष्ट रहा है। हमें विश्वास है कि वह भारत के एक महान राष्ट्रपति होंगे। मुर्मू भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाली प्रथम राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम विरंची नारायण टुडू था। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही गांव के प्रधान रहे। उन्होंने श्यामचरण मुर्मू से विवाह किया। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुए। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और उनके पति तीनों की अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। उनकी पुत्री, जिनका नाम इतिश्री है और ये पेशे से बैंक कर्मचारी हैं, इनका विवाह गणेश चंद्रा हेम्ब्रम से हुआ और इनकी एक बेटी भी है। ये सभी भुवनेश्वर में रहती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी शिक्षा रमा देवी महिला यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से पूरी की। उन्होंने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन आरंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में आ गई। अंततः अपनी कठिन परिश्रम, संघर्ष और अपनी व्यक्तिगत जीवन में अनेक हादसे घटने के बावजूद हमारे देश की सर्वोच्च पद संभालने की योग्य बनी। इस माँ भारती की बेटी को हजारों सलाम। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की लाखों करोड़ों बेटियों के लिए एक सर्वोच्च उदाहरण है। हम सभी को उनकी इस संघर्षशील जीवन से सीख लेनी चाहिए। हम चाहे किसी भी परिवार में पैदा हुए हैं, किसी भी गांव में पैदा हुए हैं या फिर किसी भी जाति में पैदा हुए हैं, हम सभी मानव हैं और मानव हजारों संभावनाओं के साथ पैदा होता है।